हाँ, तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति। नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति है, लेकिन हमें क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति पढ़ने हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित हम बेसिक फार्मूले आप लोग को बताएंगे और एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चन आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो इम्पोर्टेंट है कि कौन किस साल आया है, हम उसको सबको हल करवाएंगे। अगर ध्यान से आप इस वीडियो को देखते हैं और कॉपी किताब लेकर बैठे हुए हैं तो ये आपको पूरी फुल त्रिकोणमिति समझ में आने वाली है। और इन क्वेश्चनों को जो हम क्वेश्चनों को बताएंगे, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे और आप फार्मूले को याद कर लेंगे और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेंगे। और आपके पास कोई भी बुक होगा, उस बुक के हेल्प से उस टाइप के सवाल बनाएंगे। 100% फिक्स है आपका 95%, 90% मैं तो ये त्रिकोणमिति आपको आ जाने 100% त्रिकोणमिति आपको आ जानी है और ये एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे। चलिए अब बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी किताब निकाले होंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। जो हम फार्मूले बताएंगे आप उसको नोट करेंगे और उसको सवाल को लाइन से आप नोट करेंगे और उसके आधार पे आप सवाल बनाएंगे। चलिए बिना कुछ देरी किए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस त्रिकोणमिति हम जानेंगे कि आपको कितनी जानने हैं। आपको ये जाना है कि त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज के कोणों का मापन। सिंपल बोले तो त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ कि कोई समकोण, इसमें ज़्यादातर मेनली इसमें फॉलो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप जानते हुए हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में उसके कोण और भुजा के बीच संबंध बताता है ये त्रिकोणमिति। इन्हीं के बारे में जानेंगे, जिससे हमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये जान लेने हैं कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होता है वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। आपको समकोण त्रिभुज ये बनाने हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया हमारे पास ए, बी और ये सी, ये है यहाँ पे 90 डिग्री बना है, ये समकोण है, समकोण त्रिभुज है। अगर देखिए समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लेकिन इन तीनों भुजाओं का एक स्पेशल नाम दिया गया। देखिए सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, कर्ण हाइपोटेनस कर्ण कहा जाता है। और ये जो अगर हम यहाँ पर एंगल ले रहे हैं, यहाँ पर एंगल को थीटा मान ले रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, और यह हाइपोटेनस है, ठीक है। और एक बाकी जो बच गई इसको आधार कहा जाता है, बेस, इसको आधार कहते हैं, बेस इसको कहा जाता है। ध्यान से देखते हैं, एक हम अलग ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। एक हम ये ट्रायंगल बनाए हैं, सेम टू सेम ऐसे ही ट्रायंगल है, जहाँ पे बी जो है समकोण है, बी समकोण है और ये ए हुआ और ये सी हुआ। हम अगर यहाँ पर एंगल लेते हैं, कर्ण तो हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। अगर यहाँ पे एंगल लेते हैं तो ये सामने वाला जो भुजा होती है इसको हम लोग कहते हैं, ये यहाँ पे अगर थीटा मान लिया जाए, थीटा मतलब एंगल माना जा रहा है, एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी लंब पी, और एक जो बच गया ये हो गया आधार। इस कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा जरूरी है समझना कि अगर हम यहाँ पर थीटा लेते हैं, इसके सामने वाला ये भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार है। कर्ण तो हमेशा वहीं रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो ये कर्ण है, ये जो हाइपोटेनस है एच, और ये बेस है बी, और ये परपेंडिकुलर है पी। अगर थीटा इसको मानिएगा तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर थीटा आप इसको मानते हैं तो ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। इसी में एक पाइथागोरस का प्रमेय है जो कि इन तीनों भुजाओं के बीच संबंध बताता है, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? रियल में तो पाइथागोरस का प्रमेय यही है कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। फिर सुनिए, जो कर्ण का वर्ग किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे कि इसको लिखा जाता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसी को ऐसे लिख दें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस का प्रमेय। इससे क्या फायदे हैं? अगर दो भुजा आप जानते हैं तो इसकी सहायता से आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ एक निकाल के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ थीटा लिया गया है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये आपका हो गया कॉर्ड, ये आपका हो गया कॉर्ड। तो अगर लंब हमें मान लीजिए 4 दिया है, आधार 3 दिया है, सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, आपसे पूछा जा रहा है कॉर्ड बताइए कितना होगा। तुरंत अब लगाएंगे ये पाइथागोरस थ्योरम कि कॉर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कॉर्ड की जगह पे आप कॉर्ड तो निकालना ही है, तो कॉर्ड को छोड़ दीजिए। लंब की जगह पे आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये आधार की जगह पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो जो कॉर्ड आएगा ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 9, 16 9 जो होगा ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये हो गया कॉर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये कॉर्ड इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 25 होगा, और रूट में 25 का मान होता है हमारा 5। मतलब कि अगर हम लंब को 4 मान लें, 4 सेंटीमीटर मान लें, आधार को 3 सेंटीमीटर मान लें, तो कॉर्ड जो निकालना है इस प्रकार से हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। अगर इसी में मान लीजिए हमको इसमें अगर ये आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, आप इसको निकाल कर ट्राई कीजिए। इसी के आधार पर ये 8 दिया गया है और ये 6 दिया गया है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे ये इसको थीटा मान लेते हैं, आप यहाँ पे कॉर्ड निकाल कर ट्राई कीजिए। आप इस प्रकार से ट्राई कर सकते हैं, या इसी के आधार पर हम एक ट्रायंगल दे रहे हैं आपको, जो कि ये हमारा कॉर्ड दिया है 13 सेंटीमीटर, और ये दे दिया हमारा 5 सेंटीमीटर। ये थीटा है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कॉर्ड हो गया। आप लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर। सबसे बेसिक त्रिकोणमिति तो आपका यही है कि आप सबसे पहले लंब कॉर्ड आधार पहचान जाए कि कॉर्ड सबसे बड़ी भुजा को कहा जाता है। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, इधर कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। अगर हम इस प्रकार से ट्रायंगल बना देते हैं, आपको इस प्रकार से ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ट्रायंगल बनाते ये भी समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 का एंगल बनाते ये बड़ी भुजा कॉर्ड हो जाएगी। अगर इस प्रकार से ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये बड़ी भुजा कॉर्ड हो जाएगी। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब और ये आधार और ये कॉर्ड है, ये लंब हो गया, ये आधार और ये कॉर्ड है। फिर ये बड़ी भुजा कॉर्ड है, थीटा हम इसको मान लेते हैं तो ये लंब और ये आधार हो गया। ये आपको सबसे बेसिक त्रिकोणमिति यही है कि आपको पहले ये सीख जाने हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, कॉर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, जिसको और ये लंब कॉर्ड आधार पहचान लीजिए। डिफरेंट टाइप का हम ट्रायंगल बनाए हैं, जिसमें से एक हम आधार अगर हमको दिया है और हमको आधार दिया है, लंब दिया है, कॉर्ड निकालने हैं तो हम इस प्रकार से हल किए हैं। सब ये फार्मूला है, लंब का मान 4 रखे, 4 के स्क्वायर 16, आधार का मान 3, 3 के स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किए 25, स्क्वायर इधर से आया रूट करें, रूट हो गया 25। इस प्रकार से आप इस फार्मूले में निकालेंगे। इस फार्मूले में आप वीडियो को पॉज करें, आप इसको निकाल के देखें, फिर इसको निकाल के देखें। आपको हम बोले हैं कि आप कॉपी किताब लेके बैठे रहिए, तभी आपको समझ में आने हैं, ठीक है। आप इसको तुरंत ट्राई करें, इसके बाद से हम आगे आप लोग को हल कराते हैं जल्दी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। हम इसके आप लोग को आंसर बता देते हैं। अगर आप इसको हल किए हैं तो ये है 10 सेंटीमीटर, ये आने वाले हैं 10 सेंटीमीटर। वो इसलिए कि कॉर्ड का स्क्वायर जो होता है वो कॉर्ड का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप यहाँ पर 6 भर देंगे। अगर इसी में देखिए, आप इसमें लंब के जगह पे आप रख दीजिए 8, यहाँ रख दीजिए 6, 8 का स्क्वायर हमारा 64 और 6 का कितने हो जाएंगे 36, दोनों को ऐड करेंगे हमारा आएगा 100 और 100 का रूट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये 100 का रूट करेंगे हमारा आ जाएगा 10। ये 10 आने वाले हैं। अगर इसको ध्यान से देखें, आप इसको ध्यान से देखें तो इसके लिए देखिए क्या उपचार है। हमारा कॉर्ड दे दिया है लंब, और ये हमारा ये जो है लंब निकालना है, आधार और कॉर्ड दिया, ये आधार होगा, ये होगा कॉर्ड। तो हम इसके लिए ये उपाय लगाते हैं कि फिर वही फार्मूला पाइथागोरस के प्रमेय से कॉर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कॉर्ड के स्क्वायर हम 13 का स्क्वायर रख देते हैं और इक्वल टू लंब तो निकालना ही है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के जगह 5 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 169, ये लंब का स्क्वायर, और ये 25 इधर आएगा 169 में, ये माइन प्लस है, यहाँ के घट जाएगा माइनस में, यानी कि ये 144 हो जाएगा। ये लंब का स्क्वायर इधर आएगा, तो ये लंब जो है लंब इक्वल टू रूट में 144 हो जाएगा हमारा, ये 12 होता है। इसका ये आधार आने वाले है 12। अगर आपको ये आ गया है तो देख, अगर ये आपको आ जा रहा है, जल्दी से अगर नहीं नोट किया है तो नोट कर लें, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। हम आपसे बोले हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहें, बस ये पहचान जाए लंब कोण आधार कौन है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये निकालना आपको आ गया तो समझिए कि आदि त्रिकोणमिति तो आपका आ गई। ठीक है, हम आगे देखते हैं त्रिकोणमिति और फलन के बारे में देखते हैं। हम इसको मिटाते हैं। यहाँ देखते हैं, अभी हम आप लोगों को बोले कि ये देखिए, एक ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, तो अगर हम इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, यहाँ पर एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, इसके सामने वाला ये हो जाएगा आधार, और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कोण कहते हैं। इसी आधार पे इन्हीं के रेशियो को निकालते हुए हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं। इसमें पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण। दूसरा है कॉस थीटा, ये मतलब यहाँ से इस एंगल को देखा जा रहा है, तो लंब बटा कोण करेंगे तो साइन कहा जाता है। आप आधार बटा कोण कर रहे हैं, इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं तो उसको कॉस कहा जाता है। जो आधार बटा कोण होगा इसके रेशियो को हम कॉस कहते हैं। अगर हम देखिए इसका रेशियो ले रहे हैं तो साइन, इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं तो कॉस, इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं तो टेन। लंब और आधार का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा टेन थीटा। अब देखिए ये इसका 3 अपोजिट है। अब इस साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा जो होगा ये हमारा हो जाएगा, ये लंब बटा कोण है तो ये हो जाएगा कोण बटा लंब। अगर यहाँ देखते हैं कॉस का अपोजिट है सेक थीटा इज इक्वल टू, ये आधार बटा कोण है तो ये हो जाएगा कोण बटा आधार, ये हो जाएंगे कोण बटा आधार। इसके बाद हम देखते हैं ये टेन का अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा, इनवर्स होता है उसका अपोजिट होता है। ये है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। ये हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और 3 उसके अपोजिट है। इसका मतलब हमारे पास टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए हम लोगों के पास 6। साइन का सूत्र लंब बटा कोण, कॉस का आधार बटा कोण, टेन का लंब बटा आधार, कॉसेक का कोण बटा लंब, सेक का कोण बटा आधार, और कॉट का हो गया आधार बटा लंब। आपको देखिए 3 याद करने हैं। साइन का होता है लंब बटा कोण, अब उसका अपोजिट कर दीजिए तो कॉसेक का हो गया कोण बटा लंब। अगर आप कॉस का देखते हैं आधार बटा कोण, उसका अपोजिट करेंगे उस सेक का हो जाएगा, कॉस का आधार बटा कोण तो सेक का हो गया कोण बटा आधार। टेन का लंब बटा आधार तो इसका आधार बटा लंब। आपको इसको याद करने होंगे, ये हर हाल में याद करने होंगे, तभी आपको ये आने वाले हैं। चलिए अब ये हम आप लोगों को बता दिए कि कौन किसका अपोजिट है। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। देखिए ये जहाँ अगर कहीं साइन आता है, आप सवाल हल करते समय वहाँ पे 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं, या कहीं 1 बाई कॉसेक आया है तो आप वहाँ पे साइन लिख सकते हैं। एक दूसरे के कहीं 1 बटा कॉसेक आया तो साइन लिख दीजिए, साइन है तो 1 बाई कॉसेक लिख दीजिए, कॉसेक है तो 1 बाई साइन लिख दीजिए, 1 बाई साइन है तो कॉसेक लिख दीजिए। ये ऐसा ही नहीं है, ये इन दोनों में भी होता है, कॉसेक और सेक में भी, कॉस और सेक में भी होता है। अगर कॉस थीटा है तो 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा है तो 1 बाई कॉस थीटा, ये इन दोनों में होता है। टेन में भी ऐसा है, टेन में भी है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा,
और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इन फार्मूलों का यूज होगा सवाल को बनाने के लिए। आप इसे इन फार्मूले को और इस फिगर को, ये हमारा परपेंडिकुलर है एंगल के सामने वाला, बाकी बेस और एक कॉर्ड, और ये कौन किसका अपोजिट है। पहले हम आप लोगों को पूरे फार्मूले से को बता देते हैं। आप किसी एक चार्ट पर या किसी कॉपी में ठीक से पूरे फार्मूले को एक साथ नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग सवाल बनाने पर उतरते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करें, तब तक हम इधर मिटाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सभी फार्मूले को उतार लिए होंगे। इसके बाद हम आगे के चलते हैं। आगे के देखिए दो और आते हैं, इसको जान लीजिए। अगर हम साइन और थीटा और कॉस थीटा को भाग दे दें, ये आता है टेन थीटा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम फार्मूले में इसका यूज होगा। जहाँ टेन है वहाँ पे आप साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, जहाँ कॉस साइन बाई कॉस है वहाँ आप टेन लिख सकते हैं। चूँकि टेन जो होता है कॉट का अपोजिट है, इसीलिए जब कॉस बटा साइन होगा ये हमारा होता है कॉट थीटा, ये हमारा होता है कॉट थीटा। इन बेसिक फार्मूले को आप लिख लें। और एक और बेसिक बात, जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इन दोनों का हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा। तो साइन कासेक अपोजिट होते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का हम कॉसेक थीटा का गुणा करें तो ये एक होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, इनका गुणा करें तो ये एक होता है। और टैन थीटा और कॉट थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनका भी गुणा करें तो ये एक होता है। इसको भी लिख लें। आपको जितना बेसिक फार्मूले बता रहे हैं सभी को लिख ले हैं और ध्यान से 2-4 बार इसको याद करने हैं। इन्हीं फार्मूले पर सभी आपको सवाल बन जाने हैं। आप इसे जल्दी नोट करें। इसके बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताते हैं। चलिए, अब हम आप लोग को बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ये आपकी बुक में भी दिया होगा। आप किसी भी प्रकाशन का बुक लिए हैं, एनसीईआरटी लिए सबसे बेस्ट तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी लिए हैं, किसी भी प्रकार के बुक लिए हैं तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो है आपको 0 से लेकर 90 तक के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 के मान 0 से लेकर 90 तक के दिए होते हैं। आपको इसको याद करने के बहुत सारे ट्रिक होते हैं, या आपको ऐसे भी याद ही करने पड़ेंगे। अगर इसको याद कर लेते हैं, इसके पहले जितने फार्मूले याद कर लेते हैं, इसके बाद थोड़े से तो जो और फार्मूले हैं, इसके बाद आपकी पूरी त्रिकोणमिति आ जानी है। देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का 1। ये अंतर है कि जो 90 का मान होता है वही cos 0 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है। जो दोनों का 45 सेम होते हैं, जो इसका 60 का है वो 30 का है, और जो इसका 0 वो इसका 90। देखिए, इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाने वाले हैं। साइन का याद कीजिए, साइन का 0 तो कॉस का 90 बराबर मान होते हैं, साइन का 90 तो कॉस का 0 बराबर मान होते हैं। 45 दोनों के बराबर होते हैं। साइन का 30 1/2 तो कॉस 60 का 1/2, साइन 60 का √3/2 तो कॉस 30 का √3/2। आपको इस प्रकार से मान याद हो जाएंगे। अगर इन दोनों को भाग देते जाएं तो tan का मान आ जाएगा। 0 में 1 से भाग दीजिएगा 0, tan 0 का मान है। साइन 30 में इसका भाग दीजिए, आप भाग दे के देख लीजिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये 2 कट गया, हमारा मान आ गया 1/√3, यानी कि tan 30 का मान होता है 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम टू सेम है, डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना। ये दोनों सेम टू सेम है, डिवाइड करेंगे तो 1। इन दोनों को डिवाइड किया जाता है तो √3, और 1 में 0 से किसी चीज़ से भाग दीजिएगा वो इन्फिनिटी होता है। इस प्रकार से आप हमको साइन का, कॉस का, टैन का, इसी प्रकार साइन वाले का उल्टा करते जाएंगे। जैसे साइन 30 का मान है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो जब उल्टा करेंगे तो कॉसेक 30 का भी मान होगा, कॉसेक 30 का मान होगा। इसको उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। साइन के सभी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो वो कॉसेक के मान प्राप्त हो जाएंगे, और कॉसेक के सभी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो हमारा ये कॉस के सभी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो सेक का मान प्राप्त हो जाएंगे। टैन के सभी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो हमारा ये कॉट का मान प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हम लोग को आप लोग के बुक में जो भी दिया होगा उस टेबल के सहायता से आपको सभी मान ये याद करने पड़ेंगे। इसके बाद हम कुछ आपको वो एक त्रिकोणमिति से दूसरे में बदलने के लिए फार्मूला बता रहे हैं। जैसे देखिए,
6 ही फार्मूले आप लोग को जानने हैं। फार्मूले तो इस प्रकार से बदलने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन आप 10th क्लास में हैं तो आपके लिए बस 6 फार्मूले जानने हैं। अगर आप ज़्यादा बदलना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक पीछे एक वीडियो बनाया है अष्टक रूल, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप देखिए उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में बदलने के लिए हम बताए हैं। लेकिन हम फिलहाल यहाँ जानेंगे कि साइन में से कुछ घटा के लिखते हैं तो ये हो जाता है कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं ये हमारा हो जाता है साइन थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा लिखते हैं ये होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा लिखते हैं ये हो जाता है हमारा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं ये हमारा हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा जब लिखते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हमारा आ जाता है सेक थीटा। देखिए इन फॉर्मूले को आपको याद रखने हैं। इसका हम यूज बताते हैं अभी कैसे इसको यूज करने हैं। जैसे मान लीजिए हमें प्राप्त हुआ है साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री। कहा जाए कि इसको चेंज कीजिए कॉस में, तो हमको कॉस में चेंज करना होगा तो हम इसको 90 में से घटाएंगे, रहेगा 70, लेकिन इसको हम घटाएंगे। साइन को साइन रहने दिए, 70 को लिख देते हैं 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाएंगे हमारा 70 आ जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा ये कॉस हो जाएगा, बस ये लिखा जाएगा कॉस 20 डिग्री। ध्यान दें इस बात पे, यही काम हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में करने हैं। अगर यहीं पे हमारा कॉस होता अगर लिखा होता कॉस हमारा 50 डिग्री तो हम इसको लिखते कॉस 90 माइनस 40, 50 नहीं 90 माइनस 40 करेंगे तभी 50 आएगा। और कॉस बदलता है साइन में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में, ये हमारा आ जाएगा साइन ये, और ये थीटा ये लिख दिया जाता है तो साइन 40 डिग्री। इस प्रकार से आप सभी को बदल सकते हैं। इन फॉर्मूले को आप नोट करेंगे, इसके बाद से हम आगे आप लोगों को बताते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूले देखे, आप उस सभी फार्मूले को एक पेज पे लाइन से आप लोग को लिख लेने हैं और आपको उसको 1-2 बार रिकॉल करने हैं। जब भी सवाल बनाने बैठिए तो आप उन फार्मूले को एक बार ध्यान से देख लीजिए, कौन किसका उल्टा है, कौन चेंज होता है तो क्या आता है, इन सभी बातों को आपको ध्यान देना है। 3-4 फार्मूले और बस हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए स्क्वायर वाला फार्मूला है हमारा एक, ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका ये मतलब होता है कि अगर एंगल सेम है और साइन के स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर किया जाए और उसको जोड़ दें तो ये 1 आ जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको इसका मान निकालने की जरूरत नहीं है, इसके थ्रू ये 1 हो गया, डायरेक्ट 1 हो गया। ये या आगे गया साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ये भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, 1 होगा। इस फार्मूले को लगाने के लिए ध्यान देने, बीच में प्लस होने चाहिए और दोनों का वर्ग होना चाहिए तो 1 हो जाएगा। इसी के आधार पर इसी से निकाल कर यहाँ से आप बताइए साइन स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा, तो ये उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या यहाँ से कॉस निकालना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दें जहाँ साइन स्क्वायर होगा वहाँ आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ कॉस स्क्वायर हो वहाँ पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इन सब का भरपूर यूज होने वाला है, इन सब फार्मूले को आप इंपॉर्टेंट समझिए। जितना फार्मूले बताएं बस इतना ही, आपको बहुत ज़्यादा फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ने हैं, इतना ही जानने हैं। चलिए एक ये हो गया, एक हो गया। एक फार्मूला देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, ये 1 आता है। इसकी सहायता से हम सेक निकालना चाहें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 को इधर भेज देते हैं ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से tan का सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ये भी एक फार्मूला आया, इसकी सहायता से 2 हो गया। जहाँ सेक स्क्वायर होगा आप वहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर लिखिए, जहाँ 1 प्लस tan जहाँ पे tan स्क्वायर है आप वहाँ पे सेक स्क्वायर लिखिए। 2 ये हो गया। एक और देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये भी 1 होता है। यहाँ से भी 2 बन सकते हैं,
यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमें ये यहाँ का एक ये मेन फार्मूला है। यहाँ से आप साइन निकाल सकते हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी के आधार पर ये फार्मूला, आप इस फार्मूले को ध्यान से नोट करें, और ये इस त्रिकोणमिति का होने वाला ये लास्ट फार्मूले हैं, और इसके आधार पे आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे। देखिए, तो हम इस वीडियो में आप लोगों को फार्मूले समझाए हैं, फार्मूले का आप लोग को ध्यान से नोट करने हैं और इन फार्मूले को याद करने हैं। इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जितने 10 साल के ये प्रीवियस ईयर्स जो भी है 2023, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 21 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, 2020 हो गया, 2019 हो गया, 2018 हो गया, जितने सवाल आए हैं एग्ज़ाम में हम उन सभी सवालों को हल कराएंगे और आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आपके लिए यही करने हैं कि ये फार्मूले को याद करने हैं, और आपको एक दिन बस वेट करने हैं, एक दिन बाद आपको वीडियो आएंगे। अब आप वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम आपके बोर्ड की तैयारी के लिए वीडियो बना रहे हैं। आपका बोर्ड की तैयारी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 100% फिक्स है कि आपके मैथ में 90 प्लस नंबर आ जाएंगे। हम इसी तरह करके सभी लेसनों का आप लोग को वीडियो बनाएंगे जब तक एग्ज़ाम आने वाला है तब तक। ठीक है, चलिए।